हेलो गाइस, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइव। मैं लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड 7 क्लास का किसलय हिंदी भाग 2 और ये क्लास 9 का नॉन हिंदी भी है। इसके पहले वाले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है नचिकेता। ये एक कहानी है और ये कठोपनिषद से लिखा गया है। कहाँ से लिखा गया है? कठोपनिषद से। नचिकेता एक बालक का नाम है जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। तो कहानी शुरू करते हैं। लिखा है, आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व महर्षि बादशर्वा हुए, यानी कि आज से हजारों साल पहले एक राजा थे जिनका नाम था महर्षि बादशर्वा। महर्षि बादशर्वा का अधिकांश समय जब तप के बीता करता था। उनके पुत्र का नाम नचिकेता था। ये हमेशा जप तप करते थे और उनका इकलौता पुत्र था जिसका नाम था नचिकेता। नचिकेता प्रीत भक्त बालक था। उसमें दृढ़ता, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी। उसके मुखमंडल से तेज टपकता था। वह सहिष्णु था। बालक नचिकेता के इन्हीं गुणों के कारण पिता उससे अगाध स्नेह रखते थे। इसलिए नचिकेता पिता के लिए प्राणों से ज्यादा प्यारा बन गया था। यानी कि महर्षि बादशर्वा अपने पुत्र से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि वह प्रीत भक्त बालक था। यानी वह पिता के हर एक आदेश को मानता था। वह धर्म के प्रति अगाध स्नेह रखता था। एक बार बादशर्वा की इच्छा सर्वमेघ यज्ञ करने की हुई। इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर देने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। इस बात को महर्षि बादशर्वा अच्छी तरह जानते थे। यही बात उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को भी बताई थी। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का बालक था। पिता की इच्छा जानकर उसे बेहद खुशी हुई। यानी कि जो महर्षि बादशर्वा थे, उन्होंने सोचा एक बार यज्ञ करवाया जाए। कौन सा यज्ञ? सर्वमेघ यज्ञ। इसमें अपने सभी वस्तुओं को दान करने के बाद सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने नचिकेता को भी यह बात बताया था और ये दोनों बहुत खुश हुए और यज्ञ की शुरुआत कर दिए। यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चित की गई। उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण पधारे। नचिकेता ने यज्ञ की एक एक क्रिया को ध्यान से देखा। सभी क्रियाएं यथा समय पूर्ण होती गई। अंत में सिद्धहस्त ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्ण आहुति देकर के उसे संपन्न किया। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि बादशर्वा को अपने पुत्र सब कुछ दान में दे देना था। ब्राह्मणों को अच्छा दान मिलने की पूर्ण आशा थी। यानी कि यज्ञ की तिथि तय हुई, यज्ञ शुरू हुआ और अंत में पूर्ण आहुति करके यज्ञ की समाप्ति भी हो गई। ब्राह्मण बहुत खुश थे। वह सोच रहे थे कि महर्षि बादशर्वा बहुत ही दानी व्यक्ति हैं, इसीलिए इन्हें अच्छा उपहार मिलेगा, अच्छा दान मिलेगा। यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद महर्षि बादशर्वा उठे। अग्नि देवता को नमस्कार करके वे अपनी गौशाला की ओर बढ़े। उनकी गौशाला में अनेक बढ़िया गायें थी। वे सभी गायों को दान में देने का निश्चय कर चुके थे, परंतु गौशाला तक पहुंचते पहुंचते उनका मन लोभ से भर गया। यानी कि जैसे ही यज्ञ पर से उठे, यह गौशाला में टहलने के लिए चले गए और वह सोचे थे कि सभी को दान कर देंगे, परंतु वह जैसे ही गौशाला में गए, उनका नियत बदल गया, है ना। वह सोच रहे थे इतनी अच्छी दान, मतलब गाय ब्राह्मणों को कैसे दान में दे। गौशाला की कमजोर, बूढ़ी व दूध न देने वाली गायों की छटनी करके ब्राह्मणों का दान स्वरूप देने लगे। यानी कि वो क्या करने लगे? अच्छी गायों को छाट दिए और खराब, कमजोर, बूढ़ी और दूध नहीं देने वाली गायों को महर्षि बादशर्वा दान करने लगे। ब्राह्मणों को ऐसी दक्षिणा की स्वप्न में भी आशा न थी। महर्षि बादशर्वा की लोभ प्रवृत्ति देखकर वे दुखी हुए, पर कुछ न कर सके। नचिकेता भी सब कुछ देख रहा था। उसे पिता के निश्चय बदल जाने से विशेष दुख था। उसने पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी, आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान करने का निश्चय किया था, लेकिन आपने अपनी प्रिय चीज न देकर की कमजोर और बूढ़ी गाय को ही दे रहे हैं। नचिकेता देखा कि उसके पिता ऐसे कर रहे हैं तो उसे बहुत ही दुख हुआ। ब्राह्मणों को भी दुख हुआ, लेकिन वे कुछ भी नहीं बोल सके। नचिकेता पिता से जाकर कहता है, आप अपने सबसे प्रिय वस्तुओं को दान करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि आप कमजोर और बूढ़ी गायों को ही दान कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? महर्षि बादशर्वा पुत्र की ओर देखकर तनिक मुस्कुराए और बोले, कुछ नहीं, वैसे ही गायों को दान करते रहे। आगे लिखा है, अब नचिकेता से रहा नहीं गया। उसकी सहन शक्ति समाप्त हो रही थी। उसने निडरता पूर्वक पिता से कहा, पिताजी, आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूं, आप मुझे किससे दान में देंगे? यानी कि ये थोड़ा गुस्सा में आ गया और कह रहा है कि मैं आपकी प्रिय वस्तु हूं, तो मुझे किससे दान में दीजिएगा। इतना सुनते ही महर्षि बादशर्वा की अधरों की मुस्कान लुप्त हो गई। उसका स्थान क्रोध ने ले लिया। वे उसी अवस्था में बोले, नचिकेता, मैं तुम्हें यमराज को दान में दे दूंगा।
यानी कि वह गुस्सा में आ गए नचिकेता की बात सुन करके, और उस क्रोध में ही कह दिए कि जाओ नचिकेता, मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। नचिकेता कहता है, ने खुश होकर उत्तर दिया, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ पिताजी, मैं आपकी आज्ञा से यमराज के पास चला जाऊंगा, पर आपकी यज्ञशाला की सारी गायों ब्राह्मणों को दान में अवश्य दे दे, इसके बिना आपका सर्वमेघ यज्ञ निष्फल रहेगा। यानी कि आप मुझे दान में देते हैं तो मैं चला जाऊंगा यमराज के पास, मगर आप सभी गायों को भी दान में कर दे, तभी सफलता प्राप्त होगी। महर्षि बादशर्वा के मुख से क्रोध निकला छोटा मुंह, यानी फिर से दोबारा क्रोध में है और बोल रहे हैं, छोटा मुंह बड़ी बात करता है, यज्ञ में मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूंगा। यानी कि नचिकेता को आज्ञा दे देते हैं, दबाव डालते हुए कि तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं सभी चीज देख लूंगा। महर्षि बादशर्वा क्रोध वेश में ये भी भूल गए नचिकेता उनका इकलौता पुत्र है, पिता की ओर से मिला हुआ आदेश उस वक्त बालक के लिए ब्रह्म वाक्य था। यानी नचिकेता का बात, मतलब उसके पिता का बात उसके लिए एक ऐसा वाक्य बन गया कि वह उसे हमेशा मतलब निभा कर ही छोड़ेगा। उस उधर निश्चय लिखा है, दृढ़ निश्चय नचिकेता ने एक क्षण भी खोना ठीक नहीं समझा, उसने पिता के चरणों का स्पर्श करके यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। यानी कहा, ठीक है, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे अनुमति दे दीजिए कि मैं यमराज के पास जाऊं। अब महर्षि बादशर्वा को होश आया कि उन्होंने क्रोध वेश में नचिकेता को यह क्या कह दिया। वे उसके दृढ़ निश्चय को अच्छी तरह जानते थे, वह इस बात से भी परिचित है कि नचिकेता यमराज के पास जाए बिना मानेगा नहीं। फिर भी पिता का स्नेह उमड़ आया, उन्होंने पूछा, वत्स यमराज से परिचित हो? यानी कि उन्हें बाद में एहसास हुआ कि वो अपने इकलौते पुत्र को क्या कह दिए। इसके बाद भी उन्होंने पूछा, क्या तुम यमराज को जानते हो? नचिकेता, हाँ पिताजी, वे मृत्यु के देवता है। नचिकेता ने स्वर में कहा, यमराज के विषय में इतना जानकर भी तुम उसके पास जा रहे हो? महर्षि बादशर्वा ने समझाने का प्रयास करते हुए कहा, मृत्यु के मुख से में पहुंचे कोई नहीं रहता वत्स। कह रहे कि तुम यमराज के बारे में इतना जानते हो, फिर भी जा रहे हो। जो यमराज के पास गया है वापस कभी नहीं आया है, इसलिए तुम न जाओ। जानता हूं पिताजी, नचिकेता ने कहा, पिता की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है, उसने मुझे निडर बना दिया है। आपकी आशीर्वाद से मैं सब जगह अपने आसानी के साथ पहुंच सकता हूँ। फिर मृत्यु तो ऐसा सच है जिसे छुटलाया नहीं जा सकता, एक न एक दिन सभी को उसके पास पहुंचना है। नचिकेता कह रहा है, सभी तो मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो मैं वहां जाने में कैसा डर महसूस करूं? नचिकेता का तर्क न्यायसंगत था। उसी ज्ञान पर महर्षि बादशर्वा को हर्ष भी हुआ और विक्षोभ पर शोभ भी। यानी उन्हें खुशी हुआ कि नचिकेता इतना ज्ञानी है, परंतु दुख हुआ कि वह उनको छोड़ करके जा रहा है। वे पश्चाताप करते हुए बोले, वत्स मैंने तो क्रोधवेश में ऐसा कह दिया था, मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम यमपुरी जाओ, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें यमपुरी जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। नचिकेता ने अत्यंत विनम्र होकर कहा, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी करना मेरे लिए निर्थक है। मैंने आपकी आज्ञा का पालन करने का संकल्प लिया है, अब उसे पूरा करने का अवसर प्रदान कीजिए और मुझे यमराज के पास जाने दीजिए, इसी में मेरा कल्याण है। नचिकेता कह रहा है, आप तो आज्ञा दे चुके हैं और नहीं जाऊंगा तो मेरा कल्याण नहीं होगा, यानी कि अब मुझे जाने दीजिए यमराज के पास। नचिकेता की वाणी में महर्षि बादशर्वा को निरुत्तर कर दिया, इन्हें वो खामोश हो गए। उनका सौम्य चेहरा कुमला गया, उनके मस्तक पर विषाद की रेखाएं स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। नचिकेता को वह कहे वाक्य सूल की तरह कांटे की तरह चुभने लगे। सूल यानी होता है कांटा। यानी सोच रहे थे, काश मैंने नचिकेता को यह बात नहीं कही होती। पिता की ऐसी आस्था देखकर नचिकेता ने कहा, पिताजी आपके सर्वमेघ यज्ञ की सफलता भी मेरे यमलोक की यात्रा में है, यानी दान कर चुके हैं, मैं नहीं जाऊंगा तो आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। उसे पूरा करना मेरा धर्म है, धर्म पर चलने का आदेश आप स्वयं देंगे। नचिकेता की ज्ञान भरी बातों के आगे महर्षि निरुत्तर हो गए। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने इकलौते पुत्र नचिकेता को विदाई दी, यानी नचिकेता को जाने दिया। नचिकेता पितृ को नमस्कार करके यमपुरी की ओर प्रस्थान कर गया। वह दिन रात चलता रहा, उसे पहुंचने में कई दिन लग गए। यमपुरी के मुख्य द्वार पर उसे रोक लिया गया। उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, उसे मुख्य द्वार पर ही प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये प्रतीक्षा की घड़ी 3 दिन और 3 रातें बीत गई। वह भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। यानी कि यमराज के पास तो गया, परंतु यमराज नहीं था। उसे नचिकेता को यमराज के मुख्य द्वार पर ही 3 दिन और 3 रात रुकना पड़ा था। कितना? 3 दिन और 3 रात। यहाँ में यमराज लौट कर आए। उन्होंने अपने मुख्य द्वार पर ऋषि कुमार को देखकर चिंतित हो उठे। फिर उसका परिचय जानने के उद्देश्य से पूछा, तुम कौन हो? यानी यमराज आते हैं, पूछते हैं नचिकेता से, तुम कौन हो? नचिकेता ने नमस्कार कर विनम्र स्वर में कहा, देव, मैं महर्षि बादशर्वा का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ। यमराज ने प्रश्न किया, ऋषि कुमार, तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? नचिकेता ने फिर विनम्र स्वर में बोला, देव, मेरे पिताश्री ने सर्वमेघ यज्ञ किया, उसकी दशा पूर्वक मुझे आपकी सेवा में भेजा है। यानी मेरे पिताजी यज्ञ किए हैं और
उस यज्ञ में दक्षापूर्वक मुझे आपके पास क्या कर दिए हैं, भेज दिए हैं। कितना सुनकर यमराज का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। वे बोले, तुम्हें यमपुरी आते हुए डर नहीं लगा, यानी भय नहीं लगा? नचिकेता ने सरलता के साथ उत्तर दिया, देव भय कैसा, मेरी दृष्टि में मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है। जब इंसान की देह यानी शरीर उसका साथ देना छोड़ देती है तब मृत्यु उसके कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इसीलिए इस मुक्तिदात्री को मैं भय का कारण नहीं मानता, मैं तो सदैव इसे वरदान के रूप में स्वीकारा है। नचिकेता कह रहा है, जो व्यक्ति बीमार पड़ता है, उसका शरीर काम करना छोड़ देता है तो मृत्यु उसे मुक्ति दिलाती है। इसीलिए मैं इस मुक्ति देने वाले मौत से नहीं डरता हूँ। बालक नचिकेता की बातें ज्ञान और हास्य से भरी हुई थी। इतना अल्प अवस्था में, कम उम्र में इतना गुणवान होना किसी बिरले का ही काम है। इसलिए यमराज को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ और बालक की ज्ञान भरी बातों से प्रभावित होते जा रहे थे। उछल रुककर उन्होंने पूछा, नचिकेता तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे द्वार पर पड़े हो। इस बार नचिकेता मौन रहा, यानी एकदम खामोश रहा, उसने कुछ नहीं कहा। यमराज के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यमराज ने उसके आतिथ्य का पूरा प्रबंध कर दिया, खा पीकर विश्राम करने के लिए कहा। बालक नचिकेता ने यमराज का आतिथ्य स्वीकार कर लिया, वह खा पीकर विश्राम करने लगा। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो यमराज ने बुलाया। उसके आने पर यमराज ने कहा, ऋषि कुमार, हम तुम्हारे ज्ञान, प्रीतिभक्त और कर्म निष्ठा से बहुत प्रसन्न हैं। लक्ष्य में हमसे तुम 3 वर मांग सकते हो। यमराज ने दूसरे दिन बुलाया दरबार में और कहा, हम तुम्हारे भक्ति से बहुत खुश हैं और तुम्हें 3 वरदान दे सकते हैं। नचिकेता कहता है, देव मैं तो दशरथ पूर्वक आपके पास भेजा गया हूँ, है ना, यानी दशरथ पूर्वक दिया गया, तो ये कैसे वर मांग सकता है? कह रहा नचिकेता ने विनम्र स्वर कहा, फिर आपसे वर कैसे मांग सकता हूँ? बालक नचिकेता की न्यायसंगत बात सुनकर यमराज बोले, कोई बात नहीं बालक, तुम निसंकोच होकर वर मांगो, यानी कि तुम बेशक दान में दिए गए हो लेकिन वर मांग सकते हो, मेरा ये आदेश है। इस पर नचिकेता ने कहा, देव पहला वर तो यह दीजिए कि पिताश्री का क्रोध मुझ पर शांत हो और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ सुख फल प्राप्त हो। अरे जो मेरे पिताजी गुस्सा है वह शांत हो जाए और उनका यज्ञ क्या हो जाए, सफल हो जाए। तथा अस्तु यमराज के मुख से निकला। और दूसरा वर, यानी यमराज ने कहा तथा अस्तु, अर्थात पूरा हुआ, और दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने फिर कहा, देव जिस विधा से भय उत्पन्न हो वह मुझे प्राप्त हो, यानी कि मुझे वह विधा प्राप्त हो जिससे मेरे अंदर का डर समाप्त हो जाए। तथा अस्तु यमराज ने कहा, और तीसरा वर मांगा। नचिकेता बोला, देव आप सर्वज्ञाता है, यानी सब कुछ जानते हैं, आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए, यानी बहुत बड़ा ज्ञान होता है। इतना सुनकर यमराज सोच में पड़ गए। बोले, नचिकेता अभी तुम बहुत छोटे हो, आत्मा का रहस्य जानना तो ज्ञानी ध्यानी मुनियों के बस की बात नहीं, तुम और कोई तीसरा वर मांग सकते हो। यानी उन्होंने कहा ये तो संभव नहीं है, तुम तीसरा वर मांग लो, क्योंकि यह बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए नचिकेता ने फिर कहा, देव मुझ पर तो आत्मा का रहस्य ही प्रकट करने की कृपा कीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ और जानना शेष नहीं है, यानी कि इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। विवश होकर यमराज को नचिकेता को आत्मा का रहस्य बतलाना पड़ा। नचिकेता आत्मा का रहस्य को जान करके वापस पृथ्वी पर लौट आया। पिता बादशर्वा पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। बालक नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हुआ। कहानी में नचिकेता को किस रूप में जाना गया? आत्मज्ञानी के रूप में जाना गया। इससे कहां से लिया गया है? कठोपनिषद से। शब्दार्थ को देखते हैं। सहर्षो यानी होता है हजारों, दृढ़ता यानी होता है मजबूती, अगाध यानी होता है अथाह, प्रतीक्षा यानी इंतजार करना, निष्फल यानी व्यर्थ, निष्ठा यानी श्रद्धा एवं भक्ति, सहिष्णु यानी सहनशील, प्रीतभक्त यानी पिता का भक्त जो पिता का आदेश का पालन करे, स्वप्न यानी सपना, प्रस्थान यानी कूच करना यानी चलना, संपन्न यानी पूर्ण होना, आहुति यानी अग्नि हवा में समर्पित की जाने वाली वस्तु यानी कि चंदन की लकड़ी को डालते हैं और स्वाहा का नारा देते हैं, संबल यानी सहारा, प्रवृत्ति यानी आदत, अनायास यानी कि अचानक से, अनुमति यानी आज्ञा लेना, न्याय संगत यानी न्यायपूर्ण, संकल्प शक्ति यानी शपथ प्रतिज्ञा, मुक्तिदात्री यानी मुक्ति देने वाली, निरुत्तर यानी बिना उत्तर के, शोक यानी दुख, प्रयास यानी कोशिश, सौम्य यानी सुंदर, कर्म निष्ठा यानी कर्म में विश्वास रहने वाला, परिचित यानी जाना पहचाना, लोभ लालच के कारण, दृढ़ निश्चय यानी पक्का इरादा करने वाला। इस तरह से ये पाठ पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अब इससे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं लोग, जिसमें 60 क्वेश्चन है ना। लिखा है पाठ से, नचिकेता कौन था? तो नचिकेता महर्षि बादशर्वा का इकलौता पुत्र था। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, नचिकेता क्यों दुखी हुआ? उसने अपने पिता से क्या कहा?
नचिकेता इसलिए दुखी हुआ क्योंकि उसके पिताजी सर्वमेघ यज्ञ में सब कुछ दान देने का निश्चय कर चुके थे। इसके बाद भी वे कमजोर और बूढ़ी गायों को दान में दे रहे थे। इसलिए उसने कहा, पिताजी आपने अपने प्रिय वस्तु दान में देने के लिए कहा था, तो आप ये कमजोर और बूढ़ी गायों को ही दान में क्यों दे रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, नचिकेता यमपुरी किस लिए गया। तो आंसर लिखेंगे, नचिकेता यमपुरी इसलिए गया क्योंकि उसके पिता महर्षि बादशर्वा ने क्रोध वेश में अपने पुत्र को यमराज को दान में दे दिया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा। तो नचिकेता को यमपुरी के द्वार पर इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि यमराज कहीं बाहर गए हुए थे और ये अवधि 3 दिन और 3 रात थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, नचिकेता ने यमराज से क्या क्या वर मांगा। तो नचिकेता ने यमराज से 3 वर मांगे जो निम्नलिखित है। इसमें पहला वर है, मेरा जो पिताजी का क्रोध है वो उससे शांत हो और उनका यज्ञ सफल हो। दूसरा वर मतलब कि वर था, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जिससे क्रोध भय उत्पन्न न हो। और तीसरा था, आत्म का रहस्य जानना। 6 नंबर है, नचिकेता यमराज से किस तरह का रहस्य जानना चाहता था। ये ऑब्जेक्टिव है, तो आंसर होगा ए, आत्म का रहस्य जानना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने किससे कहा। मुख्य लिखा है, मृत्यु के मुख में पहुंचे कोई नहीं लौटा वत्स। तो लिखेंगे, महर्षि बादशर्वा ने नचिकेता से कहा। इस तरह से ख है, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, या कि मुझे चिंता होनी चाहिए तुझे नहीं। इसका भी आंसर महर्षि बादशर्वा ने नचिकेता से होगा। महर्षि बादशर्वा ने नचिकेता से कहा। और इसका ग है, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, आप कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है, नचिकेता ने अपने पिता से कहा। इस तरह से ये चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए शुक्रिया।